हेलो एवरीवन। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था लाइट के बारे में, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ओके, नाउ सबसे पहले ना हमें जानना होगा कि व्हाट इज अ प्रिज्म एंड व्हाई लाइट bend inside the prism when it move from one surface of the prism to the another. Okay, कि लाइट ऐसा बिहेव क्यों करती है प्रिज्म के अंदर, जैसे कितने सारे ऑप्टिकल विजन्स हैं हमारे सामने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं। जब पहली बार न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को किया, ग्लास प्रिज्म से वो एक वाइट लाइट को एंटर करा के एक फेस से और दूसरे फेस से व्हाइट लाइट को जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि वो व्हाइट लाइट ही निकलेगी या कैसी। बट न्यूटन ने क्या नोट किया कि जब एक एंड से लाइट एंटर करती है व्हाइट लाइट, तो प्रिज्म के अंदर से पास होते हुए वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो कि प्रिज्म से होता है। नेचुरल फिनोमेना भी बहुत सारे हैं, एप्लीकेशंस है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। पहले ना इस यूनिट में हम पढ़ेंगे ग्लास प्रिज्म कि व्हाट इज ग्लास प्रिज्म एंड हाउ लाइट बिहेव व्हेन इट एंटर्स इनटू द ग्लास प्रिज्म। ओके, सी हियर इन दिस फिगर, इट्स अ ट्रायंगुलर शेप ग्लास प्रिज्म A B C। इसकी क्या है, 3 फेसेस है। ओके, सी हियर 3D फिगर जो है कुछ ऐसी होती है प्रिज्म की। देखिए ये क्या दिखता है हमें, एक साइड इसकी ये है फ्रंट और एक सेम साइड ट्रायंगुलर शेप इसकी बैक एंड पे है। ओके, बैक एंड पे है और 3 जो है ना इसके लिटरल फेसेस है, लिटरल फेसेस। सी हियर एक तो ये वाला फेस, ध्यान से देखिए आप, ये वाला रेक्टेंगुलर शेप, दूसरा ये वाला रेक्टेंगुलर शेप उधर वाला, और तीसरा रेक्टेंगुलर शेप इसके नीचे वाला, इसका बेस। ओके, बेसिकली क्या है, 3 लिटरल फेसेस के साथ होता है जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। सी यार सभी ने ग्लास प्रिज्म देखा ही होगा, ट्रायंगुलर शेप, एक रेक्टेंगुलर शेप यहां, एक रेक्टेंगुलर शेप यहां और एक रेक्टेंगुलर शेप यहां पे होती है, ऐसे। ओके, ऐसे बनता है बेस के साथ। तो 2 तो ट्रायंगुलर फेस है, ओके, फ्रंट बैक वाला, और 3 इसके लिटरल फेसेस हैं। क्या है बाकी, देखिए ग्लास प्रिज्म से जब लाइट ट्रेवल करती है ना, तो द व्हाइट लाइट डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स, लेकिन किसी नॉर्मल ग्लास से ऐसा नहीं करती है लाइट। ओके, तो उसका कारण भी यहीं पे ही है। बेसिकली उसका कारण जो प्रिज्म की जो फेस है ना, उसकी जो ज्योमेट्री है उस पे डिपेंड है। क्योंकि प्रिज्म ना एक नॉर्मल ग्लास नहीं है, उसकी जो कटिंग एजेस है, शेप जो उसकी है, वो उसको प्रिज्म बनाती है। ओके, दैट्स व्हाई लाइट व्हेन लाइट एंटर इनटू द प्रिज्म फ्रॉम वन फेस एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, देखिए हियर, सी हियर A B C क्या है, ट्रायंगुलर शेप प्रिज्म है। हियर PE is a incident light ray, P से लेके E, let's say this is white light, ये क्या है, white light, इंसिडेंट रे हम इसको बोलेंगे। जैसे ये पॉइंट E पे फॉल करेगी, पॉइंट E पे फॉल करेगी, तो देखिए क्या होगा, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि A और B से कितना है, 90 डिग्री एंगल पे है, बिल्कुल 90 परपेंडिकुलर। ओके, नाउ नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने क्या बनाया, इंसिडेंट एंगल, हमें पता है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाती है। जैसे ही ये इस फेस से एंटर करेगी प्रिज्म के अंदर, सी हियर एक्चुअल पाथ PE का क्या होना चाहिए, ऐसे निकलनी चाहिए G से H की तरफ होती हुई, लेकिन ऐसा नहीं करेगी ड्यू टू द शेप ऑफ द प्रिज्म। ओके, ये इसका फीचर है प्रिज्म का। ये क्या करता है, देखिए बाहर है एयर का मीडियम, रिफ्रैक्शन, क्योंकि मैंने क्या लिखा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, बाहर है रेयर मीडियम, हम बाहर के मीडियम को क्या बोलेंगे, क्योंकि यहां एयर है और अंदर क्या है, ग्लास है। ओके, ग्लास का मीडियम है, तो एयर का मीडियम क्योंकि लेस डेंसर है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रेयर। और ग्लास का मीडियम
डेंसर है एज कंपेयर टू रेयर, डेंसिटी ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो whenever a light travel from rarer medium to denser medium, it bend towards the normal, see here। अब देखो ये लाइट, ये जो रे है ना, ये ऐसे जानी थी मेरी, ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके ये बैंड कर गई, सी हियर, ऐसे जानी थी ना, तो ये बैंड कर गई मेरी टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन वो रेयर वाला नॉर्मल था, ये डेंसर वाला है, तो इस डेंसर की तरफ ये क्या कर जाएगी, बैंड, ड्यू टू द डेंसर मीडियम, क्योंकि ग्लास डेंसर है। डेंसर में जाते ही लाइट की जो है ना वेवलेंथ बदलेगी, स्पीड बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, एवरीथिंग इज हैपेंड हियर, ओके। जैसे इसकी स्पीड डेंसर में जाते ही थोड़ी डिप होगी, तो ये क्या करेगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो जाएगी। बेसिकली क्या है, बैंड हुई तो EF ऐसे ट्रेवल करेगी, क्योंकि पूरा डेंसर है, इसके अंदर ये बैंड नहीं होगी, क्योंकि पूरा ये क्या चल रहा है, डेंसर मीडियम, ओके। इसके अंदर ये बैंड नहीं होगी, स्ट्रेट चलेगी। जब पॉइंट F पर इंटरसेक्ट करेगी, तो क्या होगा इस रे के साथ, अब ये डेंसर है, ये रेयर है दोबारा फिर से, तो अगेन फिर मैं एक नॉर्मल को ड्रॉ करूंगा 90 डिग्री पे, जो कि होगा M डैश। और क्या होगा, अब जब डेंसर से रेयर में एंटर करेगी तो क्या होगा, इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सी हियर। अब मुझे बाहर वाला क्या देखना है, नॉर्मल। अब देखिए लाइट कैसे निकलनी थी, ऐसे, लेकिन ये क्या करेगी, नॉर्मल से, इस नॉर्मल से अवे जाएगी। देखो मैंने दो नॉर्मल लिए यहां पर, एक तो इस वाले फेस का नॉर्मल M डैश, और एक इस वाले फेस का AC का नॉर्मल M डैश। जब यहां से एंटर की लाइट तो इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रेयर में गई इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस वाले नॉर्मल से अवे गई, ओके। अब आप ध्यान से देखिए, इसने इंसिडेंट रे ने क्या एंगल बनाया, नॉर्मल के साथ एंगल I, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, एंगल R बनाएगी, ओके। नाउ ये चल रही है ऐसे, फिर ये बाहर नॉर्मल की तरफ क्या, नॉर्मल के साथ इस रे को मैं क्या बोलूंगा, इमर्जेंट रे, तो ये एंगल ऑफ क्या बनाएगी, एंगल ऑफ इमरजेंसी। एंगल E मेरा क्या है यहां, एंगल ऑफ इमरजेंसी। अब एक और बात देखिए आप प्रिज्म में, क्योंकि आपकी लाइट रे अगर बैंड नहीं होती, लेट्स से ये ग्लास और एयर सेम मटेरियल से बने होते, सेम मीडियम होता है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता, तो क्या करती, ये जो लाइट रे है ये बैंड ना होके, EF ना होके क्या जाती, स्ट्रेट पास करती, ओके, H की तरफ। अब जब ये स्ट्रेट पास कर रही होती तो ऐसे जाती, लेकिन बैंड होने से ये ऐसे चली गई, ऐसे, ठीक है। अब देखो आप, मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो नॉर्मल है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर, देखिए पैरेलल है इस रे के साथ, क्या है, पैरेलल। तो क्योंकि मेरी लाइट ऐसे जानी थी और वो इतनी बैंड हो गई है, तो इससे क्या होगा, ये मेरा एंगल क्या है, एंगल D, और मैं इसको बोलूंगा डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब है एक्चुअल पाथ मेरा रे का ऐसे जाना था और वो बैंड हो गई, तो जितना एंगल बना ना, how much my ray is deviated from its path, अपने पाथ से मेरी रे कितनी डेविएट हुई है, कितनी डाइवर्ट हुई है, पाथ कितना बदला, दैट इज द एंगल D। वो एंगल D बताएगा कि कितना पाथ इसने अपना चेंज किया है, ओके। दिस इज द प्रिज्म, ये पूरा एनालिसिस है हमारे प्रिज्म का, इट्स अ 3D फिगर। अगर 3D में आप इस फिगर को देखना चाहोगे तो वो फिगर ये है, एक फेस से यहां लाइट एंटर करेगी, यहां से जाके इस फेस से टकराएगी, फ्रंट 3D में देखिए आप, ऐसे ही, ओके। अब यहां से टकरा के बैंड होगी और फिर बैंड होगी, दो बार यहां दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, पहला E पॉइंट पे और दूसरा F पॉइंट पे, ओके। ये मेरा था प्रिज्म। अब सारी जो ये है इक्वेशन सारी आप नोट करें। PE क्या है, इंसिडेंट रे है, EF क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये रहा EF जो रिफ्रैक्ट हुई है, FS क्या है, एमर्जेंट रे है मेरी, एमर्जेंट रे। A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, देखिए ये 180, सारे एंगल 60 डिग्री, 60 60 60, देयर आर टू फेसेस व्हिच आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि अगर 3D फिगर में देखेंगे ना तो एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है,
मैं बना देता हूं ए बी सी, और एक ट्रायंगल सेम इसके पीछे चल रहा है 3D में, डी ई एफ सी है, दिख रहा है आपको? एक ये ट्रायंगल है 3D में, आप बना के देखे ना कॉपी में, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ओके, तो ये 60 के एंगल हैं सारे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड 3 लेटरल फेसेस, जो कि रेक्टेंगुलर है, जो कि रेक्टेंगुलर है। ये ही प्रिज्म की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है। रेक्टेंगुलर फेसेस मैंने आपको बता दिए थे, 2 फ्रंट में है, एक बेस है, बेस की तरफ ये बैंड होगी ईएफ, और नियरली क्या आ जाएगी हमारी इक्वल। जब एंगल आई, व्हेन एंगल आई इज बिकम इक्वल टू एंगल ई, तो मेरा जो डी होगा ना वो मिनिमम डेविएशन पे होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। व्हेनेवर एंगल आई बिकम इक्वल टू एंगल ई, तो जो मेरा डेविएशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। इंसिडेंट एंगल अगर इमर्जेंट एंगल के इक्वल होगा तो मिनिमम होने से क्या होगा, मेरी पाथ जो डाइवर्जन है वो मिनिमम होगा मेरी रे का। ओके, नाउ a prism is a solid shape that is bound on all its side by the plane faces, basically ग्लास का बनाया। नाउ अब मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रिज्म से जब हम लाइट को पास कराते हैं, इट बेंड towards the normal or away from the normal, basically क्या है, it's a phenomena of refraction of light। ओके, डेंसर से रेयर से डेंसर जा रही है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से अगर रेयर जा रही है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, बेसिकली रिफ्रैक्शन है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो हमारा ग्लास है, नॉर्मल ग्लास है, उससे लाइट रे क्यों ऐसा बिहेवियर नहीं कर रही है उसके साथ? क्योंकि जब लाइट ग्लास से पास हो रही है तो मुझे कोई भी 7 कलर्स की फिगर नहीं दिखती है, 7 कलर्स की जो स्पेक्ट्रम है वो नहीं दिखता है। उसका रीजन क्या है? बेसिकली क्या है, ग्लास की शेप ऐसी नहीं होती। क्या है कि ग्लास में जब एंटर करती है ना हमारी रे, तो ग्लास की जो ग्लास की थिकनेस है वो ना पैरेलल चल रही है। whenever light enter inside the glass, it goes parallel with the glass, वो बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगी, बेंड ही नहीं होगी। ओके, पूरे ग्लास का मीडियम जो है तो सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। whenever light enter it, तो it parallel, not bend anywhere। ओके, एंड अगेन वो क्या दिखाएगा, सिंपल ग्लास ना हमारा क्या दिखाता है, केवल रिफ्रैक्शन। क्या दिखा सकता है, रिफ्रैक्शन। ओके, बेसिकली इसकी फिगर का ही कमाल है सारा प्रिज्म का, और कुछ भी नहीं है। ये सब फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन मैंने आपको बताया, तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और फिनोमेना बताया लाइट के कि कैसे लाइट बिहेव करती है, कैसे लाइट बिहेव करती है। नाउ अब ना हम अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ये बेसिकली फिनोमेना बिल्कुल सेम है जो न्यूटन ने, मैं बता रहा हूं, दिखाया। प्रिज्म्स के अंदर से क्या होता है, प्रिज्म के अंदर से जब लाइट मूव करती है फ्रॉम वन फेस ऑफ द प्रिज्म टू द अनदर, सी हियर, तो ये क्या कैसे बिहेव करेगी, देखिए। ये क्या करती है, बहुत सारे जो है ना हमारे कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं, 7 कलर्स देयर आर 7 कलर्स, और सभी ने इस फिनोमेना को जो है ना अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा। देखिए आप, कुछ ऐसे लाइट बिहेव करती है। ये हमारी कौन सी होती है, व्हाइट लाइट। कौन सी है ये, व्हाइट लाइट, जो बेसिकली हम ऑब्जर्व करते हैं डे लाइट। उसके बाद जब प्रिज्म में एंटर करती है इस फेस से, लेट्स से दिस फेस इज ई, तो ये क्या करती है, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं मैंने सिंगल लाइट बनाई है, सिंगल रे। यहां पर ये डिवाइड हो गई है 7 कलर्स में। क्यों, देखिए व्हाइट लाइट ना बेसिकली क्या करती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, बी आई बी जी वाई ओ आर। इसको हम बोलते हैं विबग्योर। ओके, सी हियर, V for violet, violet, I for मेरा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। देखिए
क्यों करती है ऐसा बिहेवियर व्हाइट लाइट? बेसिकली व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 7 कलर्स व्हेनेवर इट एंटर्स इन द प्रिज्म। ओके, तो इसकी जो डेंसिटी है ना प्रिज्म की, क्योंकि ग्लास से बना हुआ है, तो लाइट की ना हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर है लाइट का, उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। क्या होती है? हर कलर एक डिफरेंट वेवलेंथ से प्रोसीड करता है। ड्यू टू दीज डिफरेंट वेवलेंथ्स हर एक कलर जो है ना अलग बिहेव करता है। जैसे वॉयलेट मेरा सबसे नीचे है, तो मैं क्या कह सकता हूं, वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है ना वो क्या होगी? देखिए वॉयलेट कलर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा बैंड हो रहा है। क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएशन का एंगल बना रहा है, और सबसे कम डेविएशन का एंगल क्या बना रहा है? रेड, क्योंकि रेड हैव अ हाईएस्ट वेवलेंथ इन 7 कलर्स। इट हैव अ हाईएस्ट वेवलेंथ। आप नोट करें इसको, लैम्बडा से हम डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, और वॉयलेट जो है हमारा सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ रखता है, लोवेस्ट वेवलेंथ। इससे क्या होगा? हर कलर की एक, मैं कह रहा हूं, अलग वेवलेंथ है, अलग डिफरेंट वेवलेंथ है। अब सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है, तो ये क्या करेगा? इट विल स्लो डाउन व्हेनेवर द लाइट एंटर्स इन द प्रिज्म। ये कलर सबसे कम स्पीड से चलेगा, रेड कलर फास्ट स्पीड से चलेगा। देखिए क्योंकि वेवलेंथ है हमारी, अब वेवलेंथ अगर रेड की हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट है, और तो उसकी स्पीड क्या होगी प्रिज्म के अंदर? उस कलर की सबसे ज्यादा होगी। ये जल्दी लीव करेगा इस प्रिज्म को, और वॉयलेट सबसे कम, जो सबसे ज्यादा टाइम लगाएगा कम स्पीड से, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है। तो एवरीथिंग इज मैटर हियर। तो डिस्पर्जन बेसिकली क्या है? दिस टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, बेसिकली क्या है? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज द फिनोमेना in which white light disperse or split into the 7 constituents colors। अपने 7 constituents colors में जिनसे वो बनी हुई है उसमें split हो जाती है। DS dispersion means splitting of white light। बेसिकली क्या है ये? splitting of white light into 7 कलर्स। रेनबो बहुत अच्छा एग्जांपल है डिस्पर्जन का। बेसिकली रेनबो में और भी फिनोमिनाज होते हैं, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बट यहां बेसिकली हम 10th लेवल पे क्या पढ़ रहे हैं? 7 कलर्स में लाइट क्या कर जाती है? स्प्लिट जब करती है, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, उसी से हमारा रेनबो बनता है। और एक और बात आप नोट करें, विबग्योर इज व्हाट? विबग्योर को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। आपने नोट कर लिया होगा। ओके, विबग्योर को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। क्यों बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट? क्योंकि जो कलर्स का बैंड होता है ना, द बैंड ऑफ 7 colors, the band of 7 colors is called spectrum of white light। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। विबग्योर जो हमारा बना है उसको हम बोलेंगे व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। बहुत सारे इसकी एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली ना ऑप्टिक्स में लाइट चैप्टर का बहुत अच्छा जो है ना, असली जो लाइट चैप्टर है वो यहां से ग्लास प्रिज्म, क्योंकि ग्लास प्रिज्म ऐसा फिनोमिना है जिससे न्यूटन ने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से एक रूम में ये दिखाया कि लाइट, देखिए भाई 7 कलर्स में जो है ना 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, इसे रिकॉम्बिनेशन भी हम कर सकते हैं। बेसिकली लाइट का हम क्या कर सकते हैं? रिकॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे देखिए आप, मैंने यहां एक प्रिज्म लगाया, यहां ये है प्रिज्म मेरा, इससे मैं क्या गई लाइट गई इसमें, और जब यहां से लाइट निकलती है, देखिए क्या लिखा है न्यूटन ने, यहां से जब लाइट गई तो 7 कलर्स में डिवाइड होगी। मैं बिल्कुल ऐसे बना रहा हूं, देखिए आप, ये V है, ये R, विबग्योर। तो न्यूटन ने क्या किया? एक और प्रिज्म को लिया, देखिए आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, फेस पे टकराना चाहिए साइड के, ओके, ऐसे करके
अब ये यहां लग के ऐसे बैंड हो गई लाइट, तो यहां से बेसिकली क्या है, इसके अंदर जब लाइट गई ना, जिस पॉइंट से लाइट टकराएगी, सी हियर, जिस पॉइंट से लाइट टकराएगी यहां पर देखिए सिंगल लाइट में बिहेव करेगा ऐसे। एक लाइट निकलेगी यहां से, व्हाइट लाइट एंट्री, देखिए यहां से क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ। 7 कलर में मेरी इंसिडेंट रे क्या कर गई, 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, विबग्योर में वॉयलेट से लेके रेड तक। लेकिन उसके बाद जब इस फेज से एंटर किया, ये इस फेज से एंटर किया, तो क्या किया इसने, ये बैंड हो गए, 7 कलर्स क्या हो गए, बैंड, डेंसर मीडियम में गए। डेंसर जब रेयर में गए ना, इट अगेन कम्स इन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट। इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, क्योंकि मेरे सारे कलर्स क्या कर गए हैं, कंबाइंड कर गए हैं वापस से। ओके, तो एक ये भी है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। और डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट हमारा ये था। रेड सबसे लोएस्ट बैंड होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, और सबसे कम डिस्पर्ज होता है, डिस्पर्जन नहीं होता रेड कलर बहुत, बिकॉज इसीलिए हम जो डेंजर के साइंस होते हैं हमारे, वो रेड कलर के बनाते हैं। एवरी कलर इज डिस्पर्ज। थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाके ना वॉयलेट कलर चेंज हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट दूरी पे जा रहा होता है ना हमसे, तो वॉयलेट चेंज होता है इंडिगो में, इंडिगो चेंज होता है ब्लू में, ब्लू के बाद होता है ग्रीन में, ग्रीन के बाद येलो में, ऑरेंज में, और अल्टीमेट बोलते हैं रेड में। इससे ना बहुत सारे फिनोमेना हमने सॉल्व किए फिजिक्स के टर्म में। जैसे किसी प्लेनेट का या किसी गैलेक्सी का, कोई गैलेक्सी या कोई भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है, हाउ वी कैन प्रिडिक्ट दिस ड्यू टू दीज कलर्स। अगर वो गैलेक्सी या कोई ऑब्जेक्ट वो अपना कलर शिफ्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ कलर। ओके, इसको कलर शिफ्ट बोलते हैं। देखिए ये अगर वो चेंज हो रहा है ना, वॉयलेट था, वॉयलेट से इंडिगो हो रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को, ब्लू हो रहा है, फिर ग्रीन, फिर येलो, दैट मींस वो हमसे दूर जाता जा रहा है। ओके, और अगर रेड शिफ्ट हो रहा है, रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वॉयलेट की तरफ, दैट मींस वो हमारे क्लोज आता जा रहा है। जैसे साउंड शिफ्ट होता है ना, ऐसे ये क्या, रेड शिफ्ट। ओके, कलर शिफ्टिंग इसको बोलते हैं। बहुत अच्छा फिनोमिना है ये, बहुत सारी चीजों में लगता है, इतनी सारी की हमें पता भी नहीं है। हर चीज में कलर, जहां चेंजिंग हो रही है ना, वहीं आप रुके कलर्स की और उसको ऑब्जर्व करें, एनालिसिस करें कि भाई ये व्हाइट चेंज टू ब्लू टू रेड, बिकॉज वो दूर जा रही है वो चीज आपसे। ओके, वेवलेंथ, इट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, क्योंकि वो वेवलेंथ जल्दी सी डिस्पर्स नहीं हो रही है। रेड कलर द हाईएस्ट वेवलेंथ, तो डिस्पर्स नहीं होगा। दैट्स व्हाई डेंजर के साइन, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, हाई वोल्टेज वायर्स जा रही हैं, तो वहां पर एक डेंजर का साइन लगा होता है रेड कलर। या ऊपर टावर पे रेड कलर की जो है लाइटिंग आप देखते हो नाइट विजन में, नाइट में, तो वो क्यों है, बेसिकली दैट इज द साइन ऑफ डेंजर। व्हेनेवर प्लेन, जब प्लेन उड़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ ये डेंजर का साइन जो है उसको दिखेगा, भाई यहां से नहीं गुजर रहा है, दैट इज द डेंजर जोन। डेंजर जोन जितना हो वहां रेड कर, बिकॉज वो दूर से विजिबल होगा। क्या हो रहा है, बहुत दूर से विजिबल हो जाता है, बहुत दूर से। ट्रेन के पीछे आप देखा होगा आपने, लाइट जो होती है ना रेड कलर की, जब ट्रेन आ रही होती है तो फ्रंट में भी एक रेड कलर और बैक में भी एक रेड कलर, क्योंकि वो इजीली डिस्पर्स नहीं होगा वो कलर। ओके, बाकी सारे कलर डिस्पर्स हो जाते हैं अल्टीमेटली। ऑरेंज, अब हमें जैसे देखिए, जब सन बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है अर्थ के, दैट इज नून, 12 नून, 12 बजे दोपहर में जो है ना, 12 से 1 सन बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है अर्थ के, तो उससे क्या होगा, हमें उसका कलर कैसा दिखता है, रेड, ऑरेंज, नो, बिल्कुल व्हाइट एकदम। देखिए आप एक चीज देखिए, ध्यान से सुने, जब सूरज नजदीक होता है ना, तो हमें बेसिकली, वैसे एक्चुअल में सन का कलर है व्हाइट, और देखिए हमें कैसा दिखता है, जब बिल्कुल होराइजन पे दूर चला जाता है हमें रेड दिखता है। जब सन बहुत दूर चला जाता है, देखिए ये लेट्स से ये अर्थ है, ये सन है। ओके, अब बिल्कुल यहां है, एक दूरी यहां है, अब यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी, कौन सी दूरी ज्यादा है, ये वाली ना, ये वाली दूरी ज्यादा है। तो जब इवनिंग होती है ना या मॉर्निंग होती है, तो सन हमें कैसा दिखता है, रेड।
और कोई कलर नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उस समय ना हर कलर बेसिकली क्या हो जाता है, डिस्पर्स। लेकिन सन का रेड कलर डिस्पर्स नहीं होता। फिर धीरे धीरे इट विल चेंज इन ऑरेंज। आप देखेंगे मॉर्निंग ऑरेंज से वो येलो में चेंज होता है। हाँ, ग्रीन ब्लू दैट इज दे आर द डिफरेंट फिनोमेना। ब्लू कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि 10th तक मैंने पढ़ाया है आपको। ग्रीन कलर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। सिंगल लाइट को आप जब कैच करते हैं प्रिज्म से, वो ग्रीन कलर की निकल सकती है। ओके, ब्लू कलर बिल्कुल भी नहीं, ब्लू कलर नहीं होता है। ओके, डिस्पर्स, ज्यादा डिस्पर्स। ब्लू कलर बिल्कुल, रेड इज द मेन। यहां पर ना रेड कलर की ज्यादा वो है, रेड और वायलेट। ठीक है, तो ये इतना आप पढ़े। वो जो कलर्स का है ना, वो 12th क्लास में बेसिकली ऑप्टिक्स में आप पढ़ेंगे चैप्टर में, कि हर कलर की क्या वेवलेंथ है और क्या उनकी क्या है पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है, और कैसे वो प्रॉपर्टीज से अपनी बिहेव करते हैं। एवरी कलर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ग्रीन की भी एक प्रॉपर्टी है, ब्लू की भी। ठीक है, इफेक्ट है इनके हर चीज के। ओके, तो बेसिकली क्या पढ़ना है आपको, जो चीज मैंने पढ़ाई है वो पढ़नी है सिर्फ अभी टिल नाउ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो हाईएस्ट वेवलेंथ, तो इट विल ये स्कैटर नहीं होगा। डिस्पर्जन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो इस नेक्स्ट हमारी वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।